अभ्यास 2A। 2A में पहला, दूसरा, तीसरा आप कर सकते हो। चौथा सवाल क्या है? एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। भुजा कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में लिखिए। क्या लिखना है? तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? स्मॉल ए बराबर सूत्र होता है। क्या होता? भुजा पे स्क्वायर, मतलब भुजा के ऊपर घात 2। ठीक, तो भुजा के ऊपर घात 2, और भुजा कितनी है? 5, तो 5 के ऊपर 2। ये देखो किसके रूप में हो गया? घातीय संकेतांक के रूप में हो गया। उत्तर 1 हमारा यही। अगर यही कह देता कि मान निकालो, क्या निकालो? मान, तो इसी में क्या करते हैं? अभी मान भी निकाल सकते हैं वर्ग मीटर में। कैसे? कि 5 को कितनी बार गुणा करके लिखना है? 2 बार। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 25 वर्ग मीटर। इसका ये उत्तर होगा। एक उत्तर ये होगा, एक उत्तर ये भी है। 5 के ऊपर घात 2। अगर कभी भी वर्ग निकालना है, वर्ग को मैंने अभी देखो इसके पहले कल भी बताया था आपको, परसों भी, कि अगर किसी के ऊपर घात 2 है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? और घात 3 है तो उसको क्या बोलते? क्यूब। क्या बोलते थे? क्यूब। तो इसके ऊपर भी घात कितनी है? 2। तो 2 को हिंदी में वर्ग बोलते और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते। तो 2 5 के ऊपर 2 है ना? तो 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टी 5। तो 5 का 5 में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 5 का 5 में गुणा होगा तो कितना होगा? 25। अब देखेंगे हम 5वां सवाल। कौन सा सवाल? 5वां सवाल। 5वें सवाल में क्या है? सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। चलो पहला सवाल क्या है? 2 के ऊपर 4, गुणा का निशान, और 3 के ऊपर 2। इसको हमें सरल करना है। सरल का मतलब हल करना है। अब देखो 2 के ऊपर 4 है तो 2 को 4 बार लिखना है गुणा करके। लिख दिया। देखो 2 के ऊपर कितना था? तुमने 2 2 2 2 4 बार लिख दिया। अब एक और गुणा का निशान लगा, इसमें लगा दो। फिर ये 3 कितना है? 2 बार। तो 1 बार और 2 बार। 3 को लिख दिया हमने 2 बार। अब गुणा करेंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो 9, और 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो 18, और 18 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो 36, और 36 का पहाड़ा 2 बार 72, और 72 का पहाड़ा 2 बार। गुणा करो 72 गुणा 2, अंदाज लगाओ कितना होगा? 70 का दुगना कितना होता? 70 का दुगना 70 रुपया है, और तुम्हारे पास 140, और 72 में 2 और, तो 2 का दुगना 4, तो 140 और 4 144। कितना आया आंसर? तो 72 का दुगना कितना आया? तो इसका आंसर आया 144। फिर से देखो क्या किया हमने। 2 के ऊपर घात कितनी है? 4 गुणा, तो 3 के ऊपर घात कितनी है? 2। 2 के ऊपर 4 और 3 के ऊपर 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 144। 144 हो गया। तो इसको सरल करके लिखते हैं। अब देखो इसके बाद इसका दूसरा भाग। सवाल कोई कठिन नहीं होता है, बस देखना है तुम्हें कि पहले समझो उसको क्या कह रहा सवाल। इसको भी सरल करना है। क्या लिखा है? देखो, ऋण 2 के ऊपर कितना है?
3, फिर गुणा का निशान, फिर कितना है ऋण 10, और 10 के ऊपर कितना है 3। ठीक है, चलो लिखते हैं कि ऋण 2 के ऊपर 3, तो ऋण 2 को कितनी बार गुणा करके लिखना है 3 बार। चलो लिखते हैं, तो ऋण 2 गुणित ऋण 2 गुणित ऋण 2, 10 को भी लिख देंगे, ऋण 10 गुणित ऋण 10 गुणित ऋण 10, लिखा। 2 2 2 3 बार लिख दिया ऋण के, और 10 10 10 3 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझेंगे। पहले 10 का गुणा 10 में करो, कितना होगा 100। भाई 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, तो 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 100, और 100 का गुणा 10 में करो 1000, कितना हो गया, कौन बोल रहा है ये 1000, और 1000 का गुणा 2 में करो, दुगना होता 2000, और 2000 का गुणा 2 में करो 4000, और 4000 का गुणा 2 में करो 8000, कितना हो गया 8000, हो गया 8000। अच्छा, अब देखेंगे कितने ऋण हैं, 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण, तो किसमें उत्तर आएगा, ऋण में कि धन में, धन में, क्योंकि सम संख्या है 6। इसका उत्तर कितना हो गया 8000। कितना सरल सवाल था, देखने में बहुत कठिन लग रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, अब छठवां देखो, छठवां भी देखते हैं। छठवां क्या कहता है, 15,625, कितना है 15,625, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5, मतलब मुझे 5 ही से गुणनखंड करना है। किससे करना है 5 से। ठीक, चलो लिखेंगे, चलो गुणनखंड करके देखेंगे। किससे देंगे भाग 5 से, कितने से भाग दे रहे 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, समझे दीपा, बहुत समझ में आ जाएगा तुम्हारे अभी। तो हमें क्या करना है कि 5 से क्या करना, भाग देना है। ठीक है, तो देखो 5 का भाग 15,625 में देना है। बहुत से लोग नहीं दे पाते हैं, तो भैया देखें इधर दे दें कि 5 का भाग 15,625 में हम देते हैं। ठीक है, 5 का भाग 15,625 में दे रहे हैं। देखो अच्छा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 15 हो गया। कुछ बचा नहीं बचा, अंक उतारा 6 का उतार लिया। अब 5 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो कितना हो गया 5 एकम, तो घटके हो गया इसमें 1, फिर अंक उतार लिया मैंने 2 का। अब 5 के पहाड़े में 10 2 बार आते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितनी बार गया 2 बार, कितना हो गया, कितना बचा 2, फिर अंक उतारा 5 का, फिर 5 के पहाड़े में 25 5 बार आती, कितनी बार आती, कट गया, कितनी बार कटा 3,125 बार। फिर बेटा 5 से काटेंगे, 3,125 को फिर से काटेंगे। चलो इधर देंगे, 5 का भाग 3,125 में देंगे हम, क्या हो गया 6 बार गया, देखो 30 हो गए, कितने बचे 1, अंक उतारा 2 का, कितनी बार गया 2 बार, 10 हो गया, कितना बचा 2, अंक उतारा 5 का, कितना बार गया 25, 5 बार, घट गया, कुछ नहीं बचा, कितना आया उत्तर 625। फिर देंगे हम 5 का भाग। ठीक, किसमें दे रहे हैं 625 में, कितने का भाग 5 का, 5 एकम 5, 1 बचा, अंक तारा 5 दूनी 10, कितना बचा 2, अंक तारा 50 25, कितना हो गया 125 हो गया। चलो फिर लिखेंगे, अब 5 का भाग 125 में देना है, तो देखो हम मौखिक करके देखते हैं।
5 का भाग 12 में 2 बार गया 5 दूनी 10, 2 बार गया, तो इसमें 10 हो गया तो 2 बचे, और अंक उतारा था हमने 5 का, तो 25 हो गया। तो 5 का भाग 25 में 5 बार, फिर 5 का देंगे। अब 5 के पाड़े में 25 आते हैं, कितनी बार? 5 बार। फिर देंगे 5 का पाड़े में 5 कितनी बार? 1 बार। अब कितनी बार हो गए 5? 1 2 3 4 5 6, तो इधर लिख देंगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार। तो उत्तर क्या हो गया? 5 के ऊपर 6, जिसमें 5 है आधार और 6 है, तो यही कह रहा था कि इसका आधार 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो घात उसकी कितनी निकली? 6। ठीक है, इधर तक है, आप उतार लो, क्लियर हो जाएगा आपका। और अब इसमें घातांकों के नियम देखना है हमें। क्या देखना है? कि घातांक में कौन से नियम होते हैं। अगले वाले आपकी चैप्टर में अभ्यास 2A में होगा। ठीक है, तो हम 2 नियम लिखा रहे हैं अभी, और सिंपल सवाल बताएंगे। सिंपल सवाल क्या बताएंगे? पहला नियम क्या है? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक नियम ये है। और दूसरा नियम, भाग में घातें घट जाती है। ठीक है, 2 नियम। अच्छा, ये कब होता है? 8 वाले बताएंगे ये कब होता है? हाँ, हर एक जैसे हो, हर तो होता ही नहीं है इसमें। इसमें क्या क्या होता? 7 वाले बताओ, इसमें क्या होता जब पढ़ा रहे हैं अभी? इसमें कौन कौन सी चीजें होती? बताओ क्या क्या चीजें होती इनमें? बताओ क्या क्या चीजें होती इसमें? अच्छा, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? तो घातांक में क्या क्या होता? 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आधार और घात। हाँ, तो काहे की कह रही हर एक जैसे हो? भिन्न थोड़ी पढ़ा रहा है, दिमाग में परमेय संख्या है ना। अभी 2 चीजें हैं, कौन कौन सी? कौन कौन सी? आधार और। अब हमने एक शर्त इसमें क्या लगा दी कि इसमें आपके गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कौन जुड़ रहा है? आधार नहीं जुड़ रहा है। और भाग में घातें कौन घट रहा है? कब घट रही हैं ये सब दोनों चीजें? जब आधार कैसे हो? एक जैसे। अभी देखो, एक उदाहरण देके बताते हैं। ये कंडीशन है, निश्चित है। ठीक है, बताते हैं क्या। ए लड़के, देखो एग्जाम्पल में आपको बताते हैं। हमने लिखा 5 के ऊपर 6 और फिर गुणा का निशान, और 5 के ऊपर 2। और एक सवाल और लिखा है। क्या लिखा? 5 के ऊपर 6 गुणे 2 के ऊपर 6। इसमें लिखा है 5 के ऊपर 6 गुणे तो 5 के ऊपर 2। इसमें लिखा 5 के ऊपर 6 गुणे 2 के ऊपर भी 6। अब ध्यान से देखेंगे यही में, क्योंकि यहां से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या इसमें नीचे आधार कितना है? इसमें आधार कैसा होना चाहिए? इसमें आधार, इसमें 2 एक जैसे।
अलग अलग है। कैसे है? अलग अलग। ये लड़के पहली दिन आगे बात करने लगे। तो इसमें एक आधार एक जैसे मिल रहे हैं। चलो इस नियम में हम लागू करते हैं। 5 दोनों विधियों से बताएंगे इसके हल। 5 के ऊपर कितना है? 6 और इधर 2। क्या लिखा है? गुणा का निशान था। गुणा में क्या हो जाता है? घातें। देखो ये 6 और 2 जोड़ रहा है, तो उत्तर कितना होगा? 5 के ऊपर 8। 5 के ऊपर 8। इसमें नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? इसमें आधार। अब कुछ लोगों का दिमाग से लग जाएगा, सर जी 6 मिलत है, सिर्फ जोड़ के धर दें। कैसे जोड़ना है पता है? पता कैसे जोड़ेंगे? अरे सर जी 12 और 2 पे 12। क्यों? उनके दिमाग में क्या है? एक साथ 6 दिख गए, सोच नहीं रहे। क्यों? हमने उन्हें देखा ही नहीं है। वे तो बच्चे देख रहे बातल में, अरे 6 मिल गए, सर जी ने कही थी एक जैसे हो। लेकिन जी नहीं देख रहे कौन एक जैसा हो। कौन हो? कौन एक जैसा हो? बताओ बेटा सभी कौन एक जैसा हो? आधार कहां होता? कहां होता आधार? वो घात ऊपर। अब लिखने का तरीका देख लो, कुछ लोग कैसे लिखते हैं। हमने कहा कि बेटा 5 के ऊपर 6 लिखो, तो कुछ लोग लिखेंगे 5 6। ये तो 56 हो गए। ज्यादा कह दो उनसे, लिखो 5 के ऊपर 6, तो 5 और 6। लिखने का भी तरीका देख लो उसमें। कैसे लिखोगे? 5 थोड़े से बगल से ऊपर। अगर आपने तो बगल में लिखना है 6, तो भाई 56 होगा बेटा। क्या पढ़ेंगे हम? 56 पढ़ेंगे। तो उसकी घात एकदम शुद्धता से लिखना है। एक नियम क्लियर हो गया। कौन सा नियम क्लियर हो गया? गुणा लगा था, घात जुड़ गई। कितनी हो गई? 5 के ऊपर 8। अच्छा एक नियम और है, अगर तुम लोगों को नियम समझना हो। 5 के ऊपर कितना है? तो 5 के ऊपर 6, तो 5 को कितनी बार लिख देंगे? 3 बार, 4 बार, 5 बार। फिर दूसरे वाले 5 को कितनी बार? 1 बार और 2 बार। अब सब देख लेंगे कितने। 1 2 3 4 5 6 7, एक और कर दो 8। देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए? 5 के ऊपर ये 8। ये विस्तार रूप से हम निकाल सकते। यही हमने अभी आपको समझाया था। ये तभी होगा जब एक जैसे आधार हो। ठीक, क्लियर है? अब इस तरफ वाला मिटा दे, लिख लिया हो तो इसको भी समझ लो। एक शर्त और है इसमें, क्या कि भाग में क्या होता? घट जाती है। लेकिन कब घट जाती? अब यही लिखा। चलो इसी सवाल को लिखेंगे। 5 के ऊपर 6 आफरीन कब आता? सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम देखा तो उधर जाके कौन बातें कर रहे थे। और भाग का निशान, और 5 के ऊपर 2। 5 के ऊपर कितना है? 2। और इधर कितना है? अच्छा ये निशान जानते किसका है? सब लोग जानते? कुछ लोग तो जानते ही नहीं है। जब आओगी नहीं तो जानोगी कहां से? तुम जानती? पल्लवी काय का निशान है? भाग का मतलब भाग जाओ, उसी का है। ठीक, तो 5 के ऊपर 6, उधर 5 के ऊपर क्या लिखा? भाग में घातें कब? एक जैसे है। चलो इसी को लिख दें हम। भैया 5 के ऊपर 6 और भाग का निशान, और 2 के ऊपर 3। इसमें आधार एक जैसे है,
तो ये सवाल आप नहीं लगा पाओगे, इस सवाल को आप अभी नहीं लगा पाओगे, इसका भी अलग फॉर्मूला होगा, वो भी बताएंगे। इसको करेंगे पहले क्या, 5 के ऊपर 6 और घात है यहां 2, घटा दो, कितने बचे, 5 के ऊपर 4, 5 के ऊपर 4। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम दूसरे तरीके से बताएं, इसका आंसर तो ये हो गया। एक तरीका और बता रहा है, ध्यान से समझना बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, कक्षा 8 में आने वाला है। क्या है, आप लिखते हैं 5 के ऊपर 6 और भाग का निशान और 5 के ऊपर 2, हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं बेटा, बटे में नहीं लिख सकते? भाई 5 के ऊपर 6 लिखा है और जब भाग का निशान तो हमने बटे लगा दिया, और 5 के ऊपर 2, अभी 7 वालों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा है। अब देखो इसको लिखेंगे, अब गुणा करके लिख सकते, 5 को कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, और इसको भी 1 बार और 2 बार। चलो 1 1 5 से काट दिया, कितने 5 बचे, 4। तो आंसर क्या हो गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 के ऊपर 6। ये भी तरीके, ऐसी सवाल आपके लगे हुए हैं साथ में, 8 में भी आएंगे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, तमाम चीजें होंगी। तो क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा, घातों को कब करना है, कब जोड़ना है, जब आधार एक जैसे, घात नहीं होना चाहिए एक जैसे। कब करना है, भाग में भी कब करना है, घटाना है, जब आधार एक जैसे। इसको थोड़ा नोट कर लो, जल्दी से याद नहीं रहेगा, और इस चीजों को ज्यादा काले से लिखा करो, ठीक है। देखो इसको